सीटेट, रीट, यूपीटेट, सुपरटेट एग्जाम में यदि आप देखिएगा 101% सफलता चाहते हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन करिएगा। बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि जैसे भी आपका वीडियो कोर्स अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और देखिएगा शाम को 6 बजे लाइव क्लास डेली रहती है, ज़रूर ज्वाइन करिएगा आप सभी, जहां पर क्वालिटेटिव क्वेश्चंस के साथ आपका तैयारी हो रही है सीटेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट के लिए। चलिएगा देखिएगा एमपीटेट जनवरी 2 से आपका 2021 में प्रस्तावित है, उसी के अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चल रहे हैं मैथ्स पेडागोगी के। यह जो क्वेश्चन है आपका सीटेट रीड में भी पूछे जाता है। स्टार्ट करेंगे। देखिएगा हम आज जो है मापन समय का जो कॉन्सेप्ट है उसे पूरी तरीके से उसका टेस्ट करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिएगा मापन इकाइयों की समझ विकसित करना। सबसे पहले कौन कौन सी मापन की इकाइयां हैं, तो देखिएगा इकाइयों की बात करें तो लंबाई, मात्रा और समय जो है मौलिक इकाइयां हैं मापन की, ये ध्यान रखिएगा, बेसिक है बिल्कुल। नेक्स्ट है देखिएगा बालक को मापन के अंतर्गत किसी भी वस्तु की लंबाई, मात्रा तथा कार्य का संपादन करने के लिए समय का बोध होना आवश्यक है। यह आपका बेसिक पेडागोगी है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकते हैं, इसलिए इसे हम पढ़ रहे हैं। आया समझ में? मापन कितना आवश्यक है, वस्तु की लंबाई ज्ञात करनी हो आपको, मात्रा या वजन बताना है तो भी आपका मापन की आवश्यकता होगी, समय पर कार्य करने के लिए, कार्य का संपादन करने के लिए आपका समय का बोध होना आवश्यक है। इतना आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लंबाई को समझ लेते हैं कि लंबाई में आपका क्या क्या शामिल किया जाता है। तो लंबाई को देखिएगा आपका सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, हेक्टोमीटर आदि छोटी से बड़ी इकाइयों में हम नापते हैं। लंबाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिएगा पुराने समय में जो है लंबाई को गज व फुट में मापते थे। इतना है समझ में? अब देखिएगा दोनों ही हमने देख लिए हैं। आज के समय में लंबाई का मापन किस तरह से होता है, पुराने समय में लंबाई का मापन किस तरह से होता था। अब देखिएगा इसी प्रकार से हम मात्रा या वजन की बात कर लेते हैं। तो पहले हम क्विंटल मन में मापते थे, एक मन बराबर कितना होता है, इस तरह से एक क्विंटल बराबर 100 किलो, इस तरह से हम पहले मापते थे। आज के समय में आधुनिक जो आपका मापन की वजन या मात्रा की जो इकाइयां हैं उनको हम ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम एवं अन्य बड़ी वजन की इकाइयों में गिनते हैं। यह आपका मापन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें वजन या मात्रा का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ से। अब देखिएगा क्वेश्चन कहाँ बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो वजन और लंबाई का जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन पेडागोगी में कैसे बनता है देखिएगा। इसी प्रकार दैनिक जीवन की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को व्यवस्थित एवं सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए समय का सही रूप में ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार से हमें देखिएगा समय का देखें तो सेकंड, मिनट और घंटा के रूप में समझा जा सकता है। समझ में आया? इतना समझ में आ चुका होगा। समय का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपका शिक्षण शास्त्र या पेडागोगी के लिए। जितना आपका डीप जाएंगे उतना ही आपको मजा आएगा पढ़ने में। इसी तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया है। बात कर लेते हैं। अब देखिएगा दिन एवं रात में आप समझ चुके होंगे 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में आपका 7 दिन होते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन रेलवे टाइम टेबल मेंशन किया है आपका बुक में या जो सिलेबस है आपका उसमें। तो देखिएगा रेलवे टाइम टेबल में नोट करने वाली बात है, आधी रात के समय 12 बजे जो समय होता है 12 बजे से रात के 12 बजे से आपका दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तो जिसे हम AM कहते हैं, जो कि आपका दोपहर के 12 बजे मतलब दिन में 12 बजते हैं तो आपका PM हो जाता है। ऐसा समझ में? 12 बजे सुबह वाले जो रात के 12 बज रहे हैं यह आपका अपराह्न का समय होगा, अपराह्न। और जो दिन के 12 बजे का जो समय है उसके बाद जो समय है वो आपका पूर्वाह्न। ऐसा समझ में? दिन में 12 बजे के बाद जैसे कि आपका 1 बज रहे हैं तो रेलवे के समय में कितना बजेगा, 13 बजेगा। इसी तरह रात के 12 बजे को रेलवे समय के अनुसार 24 बजे कहेंगे। इतना है समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहेंगे इसको। जैसे अब देखिएगा दिन में आपका 4 बज रहे हैं
तो रेलवे के समय में उसे कितना आपका कहेंगे टाइम कितना हो रहा है, इस तरह से है समझ में। तो 4 बजे को हम रेलवे के समय में 16 बजे कहेंगे, है समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 5 बजे को 17 बजे, फिर 6 बजे को आपका 18 बजे, इस तरह से रेलवे का जो टाइम है ये आपका चलता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अब मापन के अंतर्गत क्या है देखिएगा, तो तरल पदार्थों का मापन किसमें होता है, लीटर या मिलीलीटर में होगा। अधिक मात्रा में हमें मापन करना है तो ये आपका किलोलीटर में होगा। इतना है समझ में मापन का कॉन्सेप्ट, चलिएगा बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखेंगे, अब आती है मुद्रा। अब देखिएगा, वस्तुएं खरीदने बेचने के उद्देश्य से मुद्रा का हमें महत्व स्पष्ट होता है। जितनी भी आपका आर्थिक गतिविधियां हमारे जीवन में होती है, किसी वस्तु को ले रहे हैं, किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो ये सब किसके माध्यम से होगा, मुद्रा के माध्यम से होगा, है समझ में। आज देखिएगा, प्रचलन में सबसे छोटी मुद्रा है ये आपका 1 रुपया है, जो हमें सिक्के या कागज के नोटों में पहले मिलता था, अब बंद हो चुका है। तो यह मुद्रा सबसे छोटी मुद्रा है जो प्रचलन में है, 1 रुपया। इतना है समझ में, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन और कहां से बन सकते हैं, तो देखिएगा प्राथमिक स्तर पर तौल एवं लंबाई का शिक्षण किस प्रकार से हो, वजन का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आपका 1 से 5 की कक्षा आप पढ़ा रहे हैं या 6 से 8 के लिए, तो किस तरह से तौल का जो मापन है वो आवश्यक है बच्चों को। तो देखिएगा, छात्रों को तौल का ज्ञान देना आवश्यक है, इतना है समझ में। इसके लिए आवश्यक क्या क्या है आपका, आवश्यक है कि छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं का प्रयोग करके तौल का ज्ञान करवाया जाए। जैसे आपका हो सकता है कि किसी बच्चे का हम वजन तोले कक्षा में, फिर आपका शिक्षकों का वजन करवाएंगे, फिर कोई सामग्री है उसे हम तोलेंगे आपका, फिर किसी बच्चे के आपका बैग का जो बस्ता है उसका वजन करेंगे। इस तरह से बच्चे को छोटी छोटी सामग्रियों का, जो मूर्त सामग्रियां हैं बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, प्रेजेंट है, उन्हीं सामग्रियों से हम तौल का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए क्लियर करवाएंगे। इतना है समझ में। अब देखिएगा, लंबाई नापने का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा बच्चे का, तो तौल के ज्ञान से छात्रों को किसी वस्तु की लंबाई नापना तथा लिखना आवश्यक हो जाता है समझ में। छात्रों को सबसे पहले हम मीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, सेंटीमीटर का परिचय आवश्यक रूप से यहाँ पर सिखाया जाएगा। इस तरह से हम लंबाई माप सकते हैं, समझ में। जैसे एक बच्चे को दे दिया कि उनकी जो कॉपी है, कॉपी के पेज की लंबाई कितनी है वो मापेंगे, फिर बच्चे की हाइट नापेंगे। इस तरह से जो लंबाई का कॉन्सेप्ट है बच्चे को मूर्त रूप में, सभी जो चीजें यहाँ पर होगी बच्चे के सामने प्रत्यक्ष होने चाहिए मौजूद, आए समझ में। तभी जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है वो गतिविधि के माध्यम से सीखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है सतह क्या होता है। सतह देखिएगा क्या होता है, किसी भी वस्तु का आकार सतह के आधार पर ही निर्मित होता है कि वह किस प्रकार की आपका वस्तु है, समझ में। आपका एमपीटेट में सिलेबस में दिया है, वर्ग 3 के एग्जाम देंगे आप तो सिलेबस में पूरा दिया है मापन से संबंधित कॉन्सेप्ट। तो सतह आपसे पूछा जा सकता है कि सतह किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। तो देखिएगा, सतह आपका देखिएगा समतल भी हो सकती है और वक्र सतह भी हो सकती है, कर्व्ड सरफेस जिसे हम कहते हैं। तो देखिएगा समतल क्या होता है, तो यदि कोई सतह एक सीधी रेखा में, कोई भी सतह या आपका ये इस तरह से मैंने लाइन खींच दी, अब यहाँ पूरा जो है स्ट्रेट है, यह सीधी रेखा है एकदम, उसमें कोई भी आपका टर्न्स नहीं है, मतलब कोई घुमाव नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे हम, समतल कहेंगे। समझ में इतना, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अब वक्र सतह क्या होता है इसे हम देखेंगे। तो देखिएगा वक्र सतह में क्या होता है, सीधी रेखा के साथ कुछ घुमाव होते हैं, समझ में। ये ऐड नहीं हुआ है शायद यहाँ पर। तो वक्र सतह में सीधी रेखा के साथ कुछ घुमाव होंगे, वह आपका वक्र सतह कहलाता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये आपका मैथ्स पेडागोगी के लिए आपका मापन से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जो कि एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से कम 1 से 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। इस वीडियो कोर्स को अच्छा लगे तो देखिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। और देखिएगा
शाम को 6 बजे आपका डेली लाइव क्लास रहेगी, तो ज़रूर आइए आप सभी, डेली आपका 6 बजे लाइव क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।